दीदियों ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना की 16वीं किस्त को लेकर इतिहास की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा खबर सामने आ चुका है। आज फिर से कई जिलों में 2,500 की राशि भेज दी गई है, लेकिन इससे बड़े दो झटके भी आए हैं। कौन-कौन से जिलों में पैसा पहुंचा, कौन सी महिलाओं को दो किस्त यानी 5,000 मिला और सबसे बड़ी बात, 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है नया भौतिक सत्यापन, जो आपके पैसे को रोक भी सकता है। पूरा सच आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए एक भी सेकंड मत छोड़िए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दीदियों, शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। आज फिर से सरकार ने 16वीं किस्त यानी नवंबर महीने की 18,000 कई जिलों में भेज दिया है। जी हाँ, सरकार ने फिर से 16वीं किस्त का पैसा यानी नवंबर महीने का पैसा कई जिलों में भेज दिया है। सबसे पहला पैसा मिला दुमका जिलों की महिलाओं को। जी हाँ, दुमका जिले की महिलाओं को पैसा मिल चुका है। सुबह से लेकर शाम 6:43 बजे तक हजारों महिलाओं को मैसेज मिल चुका है कि उनका पैसा आ गया है। एसबीआई बैंक में 18,000 की एंट्री साफ साफ दिख रही है। और सबसे खास बात, कुछ महिलाओं को दो किस्त एक साथ यानी 5,000 भी मिला है। जी हाँ, तो इससे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सरकार डबल पैसा देने वाला है। जिन महिलाओं को मतलब बहुत से ऐसी महिला है, तो बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर 16वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है, तो वहां पर 16वीं प्लस 17वीं किस्त का पैसा एक साथ भेजा जा रहा है। इससे पहले भेजा गया था 10 नवंबर पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर लगभग 3 लाख महिलाओं को। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर में भेज दिया गया था। इसका कारण था कि वहां पर चुनाव था, इस वजह से वहां पर जल्दी ही पैसा भेज दिया गया। और 29 नवंबर को दुमका जिले की 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं पैसा पा चुकी है। जी हाँ, दुमका जिले में भी भुगतान जारी हुआ है और वहाँ की 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है, बाकी जिलों में पैसा क्यों नहीं आया जबकि नवंबर खत्म हो चुका है? जी हाँ, अभी तक बाकी जिलों में पैसा नहीं आया है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण सिर्फ एक है, भौतिक सत्यापन। जी हाँ, भौतिक सत्यापन की वजह से महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं आया है। सरकार ने दोबारा पूरे झारखंड में लाभुकों की जांच शुरू कर दी है ताकि फर्जी लाभुक हटे। उम्र 50 साल वाली महिलाएं सूची से हटे। दो राशन कार्ड वाली महिलाएं पकड़ी जाए। गलत बैंक या गलत आधार लिंक ठीक हो सके। जी हाँ, इन कारणों से झारखंड में फिर से लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग थे जो फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रहे थे। 50 साल से उम्र वाली महिलाओं का नाम हटाया जा रहा है। बहुत से ऐसी महिला है जिनका मायके में भी राशन कार्ड में नाम है और ससुराल में भी, तो उन महिलाओं का भी हटाया जा रहा है। गलत बैंक या गलत आधार लिंक हो तो पैसा नहीं आएगा। इसलिए सरकार फिर से भौतिक सत्यापन कर रहा है ताकि जो महिलाएं हकदार नहीं है उनको पैसा इस बार नहीं मिलेगा। इस सत्यापन के कारण कई जिलों में भुगतान रोका गया है। जी हाँ, लगभग सभी जिलों में भुगतान रोक दिया गया है। 3 जिलों में पैसा भेज दिया गया, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और दुमका, इन तीनों में पैसा भेज दिया गया। बाकी सब जितना भी जिला है सभी जिलों में भुगतान रोका गया है। लेकिन राहत की बात यह है कि 10 नवंबर से पहले सभी जिलों में पैसा भेज दिया जाएगा। जी हाँ, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यही बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिल सकता है। 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है बड़ा बदलाव। जी हाँ, भौतिक सत्यापन को लेकर बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे जरूरी अपडेट, 5 दिसंबर 2025 से पूरे झारखंड में भौतिक सत्यापन फिर से शुरू होगा, जहां पर सबका जांच किया जाएगा, कौन क्या है क्या नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्जी लाभुक हटाए जाएंगे इस भौतिक सत्यापन में। जो महिलाएं 50 साल पार हो चुकी उनके नाम हटाए जाएंगे। दो राशन कार्ड वाली महिलाओं को हटाया जाएगा। और गलत बैंक या गलत आधार लिंकिंग ठीक हो सके तो उन महिलाओं को हटाया जाएगा। तो सबसे जरूरी अपडेट, सबसे पहले शुरू होगा पूर्वी सिंहभूम जिला में। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले शुरू होगा धाल भूमागढ़ प्रखंड। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक महिलाओं को खुद उपस्थित होना होगा। पंचायत स्तर पर सत्यापन होगा। पहचान पत्र, आधार, बैंक खाता सबकी जांच की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर सबका जांच होगा।
इसके बाद धीरे-धीरे रांची, बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, देवघर, पलामू और बाकी सभी जिलों में एक-एक कर सत्यापन होगा। जी हाँ, सबसे पहले सत्यापन पूर्वी सिंहभूम में ही होगा, उसके बाद जितना भी जिला है, हर जिले में सत्यापन करवाया जाएगा। यदि आपने सत्यापन नहीं करवाया, आपका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और फिर किसी भी महीने का पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, सरकार ने ये साफ निर्देश दिया है कि जो महिलाएं इस बार सत्यापन नहीं करवाएंगी, उन महिलाओं का नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा और अब वो कभी भी मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं पाएगी। तो सत्यापन करवाना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक बार पता लगाना है कि आपके प्रखंड में कब सत्यापन होगा। तो नवंबर प्लस दिसंबर इस बार मिलेगा कुल 5,000। जी हाँ, सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि भौतिक सत्यापन शुरू होने से पहले नवंबर का 8,000 मिलेगा। जी हाँ, भौतिक सत्यापन शुरू होने से पहले नवंबर का पैसा मिल जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद दिसंबर का 8,000 मिलेगा। जी हाँ, यानी इस महीने 2 किस्त। और सरकार कई बार ऐसा कर भी चुकी है कि अगर एक महीना पैसा नहीं देता था तो अगले महीने 2 किस्त एक साथ भेजा करता था। तो इस बार भी हमें ऐसा ही देखने को मिल सकता है और महिलाओं के अकाउंट में 5,000 क्रेडिट होने वाले हैं इसी महीने में। किन-किन गलती से पैसा रुक जाएगा, तो बहुत से ऐसे गलती जिन गलतियों की वजह से पैसा रुकने वाला है। तो ध्यान से सुनिए, अगर इनमें से कोई भी गलती है तो पैसा नहीं आएगा। जी हाँ, आपको एक बार चेक कर लेना है। बैंक खाता आधार से लिंक नहीं, बैंक जाकर आधार सेटिंग करवाइए, नहीं तो डीवीडी सफल हो जाएगा। जी हाँ, आपको आधार लिंक करवा लेना है। अगर आप आधार लिंक नहीं करवाएंगे तो आपका डीवीडी असफल हो जाएगा और आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। खाता में डीवीडी चालू नहीं, नज़दीकी सेवा केंद्र से 2 मिनट में चेक करवाइए। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का पैसा डीवीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीवीडी चालू नहीं तो पैसा नहीं। राशन कार्ड में नाम नहीं या केवाईसी नहीं, नाम काटते ही योजना बंद। इसलिए राशन कार्ड केवाईसी तुरंत करवाइए। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का केवाईसी नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। अगर राशन कार्ड बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में आपका योजना भी बंद हो जाएगा। आवेदन में गलती, गलत मोबाइल नंबर, गलत बैंक विवरण, गलत आधार नंबर, इनमें से कोई भी गलती हो तो कैंप में सुधार करवाइए, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। 50 वर्ष से अधिक आयु, जिन महिलाओं की उम्र 50 वर्ष प्लस उनका नाम योजना से हट जाएगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पार हो गया है, तो उन महिलाओं को इस बार हटाया जा रहा है। और जब उन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, यानी 1 साल पहले, तब उनका उम्र नहीं हुआ था 50 साल, लेकिन हाल फिलहाल में हो गया है। और सरकार जब सत्यापन कर रहा है तो उन सबको पता चल गया है कि कौन सी महिलाओं का 50 साल पार हुआ है और कौन सी महिलाओं को नहीं। 2-2 राशन कार्ड, ससुराल और मायके दोनों में नाम हो तो योजना बंद। जी हाँ, अगर आपके 2-2 राशन कार्ड है तो ऐसी स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा और आपका नाम योजना से हटा दिया जाएगा। किन-किन महिलाओं को आगे भी पैसा मिलेगा, तो बहुत सारी महिलाओं को आगे भी पैसा मिलने वाला है। योजना में बने रहने के लिए 4 चीज़ें 100% चालू होना चाहिए। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ पाते ही रहना चाहती है तो ये 4 चीज़ आपका चालू रहना चाहिए। बैंक प्लस आधार लिंक, आपका बैंक और आधार का लिंक होना चाहिए। डीवीडी चालू होना चाहिए। राशन कार्ड वैध, जी हाँ, आपका राशन कार्ड सही होना चाहिए और केवाईसी होना चाहिए। आवेदन स्थापित होना चाहिए। जो महिलाएं इन सभी शर्तों को पूरा कर रही है उन्हें 16वीं 17वीं 18वीं हर किस्त मिलेगी। जी हाँ, अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, सरकार हर किस्त देगा, कोई भी आपका नाम नहीं काट सकेगा। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि बाकी बहनों को भी पता चले कि मैया सम्मान योजना को लेकर क्या अपडेट है। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।